We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि और इस वक्त जो वक्त हो चला है किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाई डिटेक्टर टेस्ट का है और इसमें आज बात होगी इस खौफनाक जंग के बारे में जिसकी पटकथा लिखी जा रही है। अगर ये पूरी हो गई तो महाविनाश होगा, क्योंकि अभी तो शीत युद्ध चल रहा है, दोनों तरफ से जुबानी तीर चल रहे हैं। लेकिन अगर इन दोनों देशों का आमना सामना हुआ तो महायुद्ध होगा। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया दो खेमे में बट जाएगी। अगर इन दोनों देशों का आमना सामना हुआ तो भयानक कैसे संहार होगा। फिलहाल मामला शीत युद्ध तक है और दुनिया भी कह रही है कि मामला कोल्ड वॉर तक ही सीमित रहे। तीसरे महायुद्ध के बजते सायरन का सच। रॉकेट से हमला, मिसाइल से प्रहार, ड्रोन से वार। रूस और यूक्रेन युद्ध को 39 महीने हो चुके हैं। इस युद्ध में हर हथियार आजमाए जा चुके हैं, लेकिन अभी भी न ज़ेलेंस्की झुकने को तैयार हैं और न ही पुतिन रुकने को तैयार हैं। रूस ने अभी हाल में यूक्रेन पर जो अटैक किया, अगर उसकी बात करें तो हथियारों के इस्तेमाल के लिहाज से रूस ने यूक्रेन पर 367 ड्रोन और मिसाइल दागी, जिससे पूरा यूक्रेन दहल गया। पुतिन की फौज ने यूक्रेन के शहरों पर एक ही रात यानी कि रविवार को 298 ड्रोन अटैक्स किए, तो वहीं 69 मिसाइल्स भी दागी। रूस के इस हमले से पूरा यूक्रेन थर्रा गया। रूस के टारगेट पर राजधानी कीव सहित कई शहर थे। रूस के इस ताबड़तोड़ हमले से यूक्रेन के कई शहर जख्मी हुए। रूस के हमले में 13 लोगों के मारे जाने की खबर है, तो वहीं 60 लोग घायल हो गए। वहीं रूस की ओर से दावा किया गया है कि उसने 95 ड्रोन को हवा में तबाह कर दिया, जिसमें से 12 ड्रोन राजधानी मॉस्को की ओर जा रहे थे। मतलब ट्रंप जो भी सीज फायर की कोशिश कर रहे हैं, सब पर लगातार पानी फिर रहा है। लिहाजा अब ट्रंप गुस्सा हो गए, जिसका मतलब है कि क्या रूस यूक्रेन जंग और विध्वंसक होगी? क्या पुतिन कराएंगे थर्ड वर्ल्ड वॉर? क्योंकि जिस तरह से यूक्रेन पर रूस का हमला हो रहा है, यूक्रेन के शहर जिस तरह से दहल रहे हैं, उसकी वजह से यूरोपीय देश परेशान हैं। नाटो के देशों में खलबली है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किसी भी हालत में रूस और यूक्रेन के बीच सीज फायर कराना चाहते हैं, लेकिन पुतिन इसके लिए तैयार नहीं है। ऐसे में ट्रंप ने पुतिन से दो टूक कह दिया था कि हमारी बात ना मानकर वो आग से खेल रहे हैं। लेकिन अब रूस ने ट्रंप की इस धमकी का माकूल जवाब दिया और रूस की ओर से क्लियर कट कह दिया गया है कि रूस दुनिया की किसी भी ताकत से न डरता है और ना ही डरने वाला है, भले ही अंजाम कुछ भी हो।
अमेरिका और रूस के बीच इस समय लगातार बयानबाजियां चल रही है। दोनों ओर से शीत युद्ध चल रहा है, लेकिन इस शीत युद्ध को एक हल्की सी चिंगारी महायुद्ध में बदल सकती है, क्योंकि ट्रंप ने जिस तरह से पुतिन को लेकर बयान दिया, उसका जवाब रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयर दिमित्री मेदवेदेव की ओर से दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को आग से खेलने की धमकी दी, तो दिमित्री मेदवेदेव ने सीधी और तीखी प्रतिक्रिया दी। मेदवेदेव ने कहा है कि मैं एक ही बुरी चीज को जानता हूं, वो है तीसरा विश्व युद्ध। उम्मीद है कि ट्रंप इसे समझते हैं। अमेरिका और रूस की बयानबाजियों से इतना तो तय हो गया है कि दोनों देशों के बीच सब कुछ सामान्य नहीं है, क्योंकि ट्रंप ने जब से अमेरिका की सत्ता संभाली है तब से लगातार जियोपॉलिटिक्स बदल रही है। ट्रंप कब क्या फैसला लेंगे कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी ट्रंप पुतिन को धमकी दे रहे हैं, लेकिन जब ट्रंप ने सत्ता संभाली थी तब जेलेंस्की को अमेरिका बुलाकर बुरी तरह बेइज्जत किया गया था। ट्रंप और जेलेंस्की की नोकझोंक पूरी दुनिया में वायरल हुई थी, जिसके बाद जेलेंस्की मानो अलग थलग पड़ने लगे थे। अमेरिका की ओर से यूक्रेन को दी जा रही मदद भी रोकने की खबरें थी, लेकिन अब ट्रंप सीधे तौर पर पुतिन को धमकी दे रहे हैं। ट्रंप ने पुतिन को भड़काते हुए कहा कि व्लादिमीर पुतिन को यह समझना चाहिए कि अगर मैं नहीं होता तो रूस के साथ अब तक बहुत ही बुरी चीजें हो चुकी होती। तो मेरा मतलब है वाकई में बहुत बुरी चीजें हो चुकी होती और आग से वो खेल रहे हैं। नए शीत युद्ध की जो स्थितियां हैं वो स्पष्ट रूप से बनती हुई दिखाई दे रही है। एक जो इनडायरेक्ट तरीके से जो वॉर है, जो एक दूसरे के ऊपर वर्चस्व को स्थापित करने की जो प्रतिद्वंदिता है, जो एक कोल्ड वॉर की एक नए शीत युद्ध की स्थितियां निसंदेह बन रही हैं, और जहां एक तरफ चाइना, रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया जैसे राष्ट्र एक खेमे में जाते दिखाई दे रहे हैं, वहीं अमेरिका और उसके जो नेटो के एलाइज, उसके जो एशियन एलाइज तथा उसके कुछ पार्टनर्स दूसरे खेमे में शामिल हो सकते हैं, और एक नए तरीके का जो ध्रुवीकरण है वो बनता जा रहा है। और ऐसे में जाहिर है कि ये विश्व में अनेक तनावों को जन्म देगा, आर्म्स रेस को जन्म देगा। रूस यूक्रेन की जंग हर बीतते वक्त के साथ साथ और भी भयानक होती जा रही है। एक तरफ नाटो के हथियार हैं, तो दूसरी तरफ रूस के हथियार हैं। रूस को ड्रोन के जरिए ईरान सपोर्ट कर रहा है, ईरान के ड्रोन के जरिए रूस यूक्रेन में काफी तबाही मचा रहा है। लेकिन अब रूस ने जरूरत के हिसाब से एक ऐसा ड्रोन डेवलप किया है जो बेहद ही विनाशकारी बताया जा रहा है। रूस ने यूक्रेन के शहरों पर जो ड्रोन बमबारी की वो रूस के ही ड्रोन थे। कहा जा रहा है कि इसमें रूस ने जेरान 2 ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है। यूक्रेन पर अटैक करने के लिए रूस ने इस गेरान 2 ड्रोन का टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर बोट्स का इस्तेमाल किया, जिससे इसकी मारक क्षमता काफी बढ़ गई है। एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि रूस ने गेरान 2 ड्रोन में जो टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप का इस्तेमाल किया है उसकी वजह से ये मोबाइल नेटवर्क का लाभ उठाता है, जिसकी वजह से रूस के इस ड्रोन को यूक्रेन डिटेक्ट नहीं कर पाता है, और यही वजह है कि ये ड्रोन विध्वंसक तबाही मचा रहा है। गेरान अधिक शक्तिशाली इंजन से लैस है, जिससे वो जमीन से 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। यूक्रेन के पास इस ड्रोन की कोई काट नहीं है। अब आपको पुतिन के एक ऐसे ड्रोन के बारे में बताते हैं जिसकी क्षमताओं को सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे, और आप ये समझ पाएंगे कि पुतिन बार बार क्यों इतनी धमकी देते हैं और क्यों वो ये कहते हैं कि वो हर तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। तो रूस का गेरान 2 ड्रोन क्या है उसके बारे में आप जानिए। इसकी ऑपरेशनल रेंज कितनी है? 2500 किलोमीटर इसकी ऑपरेशनल रेंज बताई जाती है। 185 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड बताई जाती है, और इसका जो लॉन्च प्लेटफॉर्म है वो रॉकेट असिस्टेंट टेक ऑफ है, यानी एक रॉकेट की तरह से ये टेक ऑफ कर सकता है। इसका वॉरहेड क्या है? 50 किलोग्राम का इसका वॉरहेड बताया जाता है। हालांकि इस ड्रोन के बारे में ये भी कहा जाता है कि बाकी के देश जो हैं वो भी इसी के मुकाबले का ड्रोन तैयार करना चाहते हैं, और शायद जानकारी ये भी है, ये सूत्रों की जानकारी है कि कई ऐसे देश हैं इस ड्रोन को लेकर जिन्होंने रूस से बात भी की है।
रूस और यूक्रेन जंग को 3 साल हो गए हैं। रूस को इस दौरान एक लंबी जंग का अनुभव हो गया है। साथ ही रूस के थिंक टैंक को यूक्रेन के साथ जंग में ड्रोन की अहमियत का पता चला है। जंग के सस्ते ड्रोन अब जरूरत बनते जा रहे हैं, क्योंकि अगर न्यूक्लियर वॉर नहीं हो रहा है तो ड्रोन बेहद ही कारगर साबित हो रहा है, जिसको यूक्रेन जंग में ही दुनिया ने देखा है। नाटो के देशों के खिलाफ रूस कब अटैक करेगा और किस देश पर रूस का हमला होगा, वो बहुत हद तक रूस और यूक्रेन जंग पर निर्भर करेगा। हाल ही में IEFIS की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन जंग में रूस को बहुत नुकसान हुआ है। बावजूद इसके रूस और भी ताकत के साथ सैन्य संसाधन जुटा रहा है, क्योंकि रूस किसी भी कीमत पर यूक्रेन को जंग में झुकाना चाहता है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगर यूक्रेन की जंग रूस की शर्तों पर खत्म होती है तो पुतिन का पलड़ा भारी होगा, क्योंकि अगर पुतिन नाटो के देशों को अपनी शर्तों पर झुका ले गए तो पुतिन इसे अपनी जीत मानेंगे और फिर वो नाटो देशों के सीमाओं के करीब सैन्य गतिविधि को बढ़ाएंगे। नाटो का मेंबर अमेरिका सहित 32 देश हैं। यूरोप के ज्यादातर देशों तक रूस की पहुंच है, लेकिन नाटो के 7 देश ऐसे भी हैं जिनकी सीमा रूस से एकदम लगती है। उसमें स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड। ये वो 7 देश हैं जहां रूस की डायरेक्ट पहुंच है, और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि यूक्रेन के बाद अगला नंबर अगर किसी देश का है तो वो है एस्टोनिया का। बताया जा रहा है कि 24 फरवरी 2022 की तुलना में एस्टोनिया की सीमा पर रूस के सैनिकों और हथियारों की तैनाती स्थायी तौर पर और भी बढ़ेगी। बताया जा रहा है कि जिस तरह से यूक्रेन जंग में दोनों तरफ से ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे रूस आने वाले सालों में ड्रोन निर्माण करने का बड़ा प्लान कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक रूस ने ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग का अलग से बजट दिया है। 48 रिसर्च एंड प्रोडक्शन सेंटर रूस में खुलेगा। इसके साथ ही रूस के 75% स्कूलों में ड्रोन से जुड़ी जानकारियां और इससे जुड़ी शिक्षा भी दी जाएगी। पश्चिमी देशों की टेक्नोलॉजी पर जो निर्भरता है उसको रूस खत्म करेगा और 80% टेक्नोलॉजी उपकरण जो पश्चिमी देशों द्वारा प्रतिबंधित है, रूस इनको चीन से लेगा। रूस के पास अंतरिक्ष से हमला करने वाली स्काईफॉल मिसाइल है, लेकिन रूस ड्रोन के मामले में काफी पीछे है। ईरान ने अगर यूक्रेन के खिलाफ ड्रोन देकर मदद नहीं की होती तो जंग में रूस की हालत और भी पतली हो जाती। यही वजह है कि रूस अब ड्रोन का प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, जिससे वो नाटो के देशों के खिलाफ चक्रव्यूह तैयार कर सके, और रूस के टारगेट पर ही नाटो का देश एस्टोनिया है। पुतिन ने नाटो के देश एस्टोनिया के पास रूस की 69वीं और 68वीं मोटर राइफल डिवीजन जैसी कई इकाइयां तैनात की है। इस डिवीजन के बारे में दावा किया जाता है कि ये एक्शन के लिए हर वक्त तैयार रहती है। रूस की सीमा से जिन नाटो के देशों का बॉर्डर लगता है उनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, ठीक वैसे ही जैसे साल 2008 में रूस ने जॉर्जिया में हमला किया था। फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर धावा बोल दिया, लिहाजा ज़ेलेंस्की इस बात पर यही कह रहे हैं कि अगर पुतिन को रोका नहीं गया तो नाटो के देशों के लिए भी मुसीबत मुहाने पर खड़ी है, क्योंकि पुतिन एक तरफ ड्रोन जुटा रहे हैं तो दूसरी तरफ ऐसी मिसाइलें तैयार कर रहे हैं जिसके टारगेट पर नाटो के देश। रूस की जो ऑरेशनिक मिसाइल है उसकी रेंज में यूक्रेन समेत 16 यूरोपीय देशों के 44 नाटो बेस है। इतना ही नहीं, रूस के पास परमाणु ऊर्जा से चलने वाली स्काईफॉल मिसाइल भी है जो लगभग अनिश्चित समय तक अंतरिक्ष में रह सकती है। वहीं से इसको ऑपरेट किया जा सकता है। जब भी रूस का डिफेंस कमांड इसे हमले का आदेश देगा, मिसाइल तुरंत ही निर्धारित लक्ष्य पर परमाणु हमला कर सकती है। तो तबाही को तैयार पुतिन के 4 हथियार कौन से हैं, चलिए आपको हम बताते हैं। पहले नंबर पर है RS-28 सरमट, दूसरे नंबर पर है एवनगार्ड मिसाइल, तीसरे नंबर पर है टोपोल M मिसाइल और चौथे नंबर पर है यार्स मिसाइल। अब एक एक करके बताते हैं कि ये मिसाइल कितनी घातक है, इनकी क्षमताएं क्या हैं। RS-28 सरमट मिसाइल की हम सबसे पहले बात करेंगे तो इसके बारे में आप जान लीजिए कि रूस की परमाणु मिसाइलें जो हैं वो क्यों इतनी महत्वपूर्ण है। इसकी स्पीड है 25,000 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑपरेशनल रेंज है 18,000 किलोमीटर इसकी। इसके अलावा जो वॉरहेड है वो 10 परमाणु बम की क्षमता वाला है। इसके अलावा नंबर 2 पर आती है एवनगार्ड मिसाइल। अब इसके बारे में इसकी खासियत जानिए। स्पीड है इसकी 33,076 किलोमीटर प्रति घंटा और ऑपरेशनल रेंज है इसकी 6,000 किलोमीटर। और वॉरहेड की चलिए बात करते हैं, 6 परमाणु बम की इसकी क्षमता है। अब आते हैं तीसरे नंबर पर टोपोल M मिसाइल के बारे में आपको बताते हैं क्यों रूस के लिए ये बहुत खास है। इसकी स्पीड 24,696 है।
किलोमीटर प्रति घंटा। ऑपरेशनल रेंज जो है इसकी 10,000 किलोमीटर है। और अगर हम वॉरहेड की बात करते हैं तो एक परमाणु बम है इसका जो वॉरहेड की क्षमता है। अब आते हैं नंबर 4 यानी यार्स मिसाइल पर। इसकी खासियत जानिए, क्या खासियत है। स्पीड इसकी 33,300 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 12,000 किलोमीटर है। वॉरहेड 6 परमाणु बम ले जाने में ये सक्षम है। तो अगर हम सिर्फ टोपो एम मिसाइल को छोड़ दें तो ये बाकी की तीनों मिसाइलें 6 परमाणु बम जो वॉरहेड की क्षमता है इन तीनों की है। सोचिए रूस की ये मिसाइल कितनी विनाशकारी है। तभी तो अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश घबरा रहे हैं, खौफ का माहौल है। सोचिए जिस तरह से माहौल बन रहे हैं उससे नाटो के यूरोपीय देशों में खौफ है। जिस तरह से ट्रंप और पुतिन में शीत युद्ध चल रहा है वो किसी बड़े खतरे का अंदेशा दे रहा है। और अगर यूक्रेन पर पुतिन की रणनीति हावी रही तो आने वाले सालों में नाटो के देशों पर भी पुतिन की गाज गिर सकती है और तब अमेरिका और रूस भी आमने सामने होंगे। फिर तीसरे महायुद्ध को कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएगी। टीम न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।